जय माता दी दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं JSW के Q1 रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ कंपनी ने एक कंपनी को एक्वायर किया उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले हम क्या बात करते हैं, कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में। देखिए, यहाँ ने कंपनी ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, ना कोई बोनस डिक्लेयर किया है। जस्ट यहाँ पे फाइनेंशियल डेटा डिक्लेयर किया गया है, बताया गया है। फिर उसके बाद हम जो बात आपसे कहा था, कंपनी ने क्या एक्विजिशन किया, किस कंपनी को एक्विजिशन किया है, कितने रुपये का एक्विजिशन किया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के Q1 रिजल्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे कंपनी का टोटल इनकम की बात किया जाए तो कंपनी का टोटल इनकम ये रहा। तो कंपनी का टोटल इनकम ये रहा आपका, ठीक है। इस देखेंगे Q1 में देखेंगे आप 32,110 करोड़ रुपए के आसपास का टोटल इनकम जनरेट किया। वहीं बात करते हैं पिछले क्वार्टर कंपेरिजन में, पिछले क्वार्टर कंपेरिजन में कम है, गिरता हुआ दिखाई दे रहा है इस बार का क्वार्टर। वहीं साल दर साल के कंपेरिजन में भी देखेंगे, साल दर साल के कंपेरिजन में भी इस बार का क्वार्टर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, हम जितने भी हम इस बार के Q1 रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सारे कंपनियों का इस बार का जो Q1 है वो अच्छा नहीं है, गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। नो डाउट आने वाले टाइम में शेयर मार्केट में प्रेशर और गिरावट देखने को मिल सकता है। अगेन यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। देखिए, कंपनी के क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है, टैक्सेस होता है। एक्सपेंसेस और टैक्सेस काटने के बाद कंपनी के पास जो पैसा इनकम बचता है वही कंपनी का मेन इनकम माना जाता है। तो यहाँ कंपनी का एक्सपेंसेस है, टैक्स है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। बट हम यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं देखेंगे, हम देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स को काटने के बाद कंपनी के पास पैसा कितना बचा वो देखेंगे। टोटल टैक्स एक्सपेंसेस यहाँ पे देखेंगे कंपनी का, बट ये भी हम नहीं देखेंगे। हमें देखना है कंपनी ने कितना नेट प्रॉफिट गेन किया, उसके बारे में हमें डिस्कस करना था। नेट प्रॉफिट देखेंगे कंपनी का, ये रहा नेट प्रॉफिट। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे इस क्वार्टर में रहा 2,178 करोड़ के आसपास। और पिछले क्वार्टर में देखेंगे, पिछले क्वार्टर कंपैरिजन में इस बार का क्वार्टर थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखेंगे एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पे, तो कंपनी का जो आप अभी देख रहे थे रेवेन्यू और ऑपरेशंस देख रहे थे, रेवेन्यू ऑपरेशंस गिरता हुआ दिखाई दे रहा था, ठीक है। बट यहाँ पर आप जब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट में देखेंगे यहाँ पर जंप साल दर साल से कंपेरिजन में देखेंगे यहाँ जंप लगता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कि JSW में Q1 का जो रिजल्ट है आप कह सकते हो अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। अभी आप कहोगे कि अभी जो हम रेवेन्यू ऑपरेशंस की बात कर रहे थे, भाई देखिए क्या होता है, इस बार का एक्सपेंसेस और टैक्स कम हो गया होगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू पिछले क्वार्टर और साल दर साल के कंपेरिजन में। तो इस बार क्या हो गया, नेट प्रॉफिट बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट देंगे पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में अच्छा खासा रहा और साल दर साल के कंपेरिजन में भी अच्छा रहा, ठीक है। तो ये हम बात करते हैं कंपनी के EPS की बात किया जाता है। EPS में भी देखेंगे कंपनी का यहाँ पे EPS, ये रहा कंपनी का EPS। इस बार के क्वार्टर में EPS जस्ट डबल के आसपास देखने को मिल रहा है। पहले पिछले क्वार्टर में, पिछले साल 10 साल कंपेरिजन में देखेंगे 4.95 था। और पिछले Q4 की रिजल्ट की बात करते हैं, Q4 रिजल्ट के कंपेरिजन में भी इस बार का जो EPS है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मतलब कहने का मतलब EPS जितना अच्छा अर्निंग होगा उतना अच्छा EPS होगा। ये बात रही आपका फाइनेंशियल डेटा का, ठीक है। अब हम चलिए बात कर लेते हैं कंपनी को उस एक्विजिशंस के बारे में जहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे थे कि कंपनी ने किस कंपनी को एक्वायर किया, मतलब JSW कंपनी ने किस कंपनी को एक्वायर किया, क्या एक्वायर किया, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे कंपनी ने JSW ने किस कंपनी को एक्वायर किया है, सेफ्रॉन रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ, सेफ्रॉन रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड है। ये क्या है, इसके पास क्या चीज़ करती है, देखेंगे सेफ्रॉन हैज़ 887 करोड़ लैंड इन ओडिशा। जी हाँ, इस कंपनी के पास 887 करोड़ का लैंड है इन ओडिशा में, उसको एक्वायर किया है। अब ये क्या करेंगे इस लैंड का, इन्होंने बोला है इस लैंड में भी यूज़ कर सकते हैं JSW लिमिटेड्स फ्यूचर एक्सपेंसेस प्लान के लिए। जी हाँ, फ्यूचर एक्सपेंसेस प्लान के लिए यूज कर सकते हैं। इनका कहने का मतलब है कि फ्यूचर एक्सपेंसेस प्लान के लिए इस कंपनी को यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसके लैंड को यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने एक्वायर किया। देखिए, ये तो बात कहा इन्होंने मे भी, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसे यूज़ करेंगे इसी के लिए, किसी और काम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बट किसका पैसा लगा है, JSW स्टील का पैसा लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कंपनी का एक्सपेंसेस प्लान स्टार्ट हो चुका है, कंपनी आगे बढ़ रही है। तो नो डाउट आने वाले टाइम में इस कंपनी में अच्छा खासा उछाल, अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल सकता है। अगेन यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।